अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हेलोएरिन। हेलोएरिन मतलब बेंजीन डेरिवेटिव, जो भी तुम्हारा हेलोजन से जुड़ा हुआ यौगिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोएरिन। मतलब तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, यही है ना हेलोएरिन। तो अब है क्या, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हेलोएरिन में कोई सा भी बना सकते हो, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आइडोबेंजीन बना सकते हो। हम क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन द्वारा सिंपल क्या, बेंजीन के संरचना में तुमको पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये तुमको याद रखना है क्योंकि इसी का खेल है अभी। प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति में। इसको हम लोग लेविस अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, AlCl3 या FeCl3 को लेविस अम्ल। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन वो यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे Cl2 है तो मतलब 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को क्या होगा, लेके निकल जाएगा और ये जगह क्या होगा, खाली हो जाएगा। यहाँ पे आके क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। उसी तरह से मान लो पहले से एक क्लोरीन है, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में। अब क्या होगा, अब फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और क्लोरीन के साथ बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। तुम कहीं का भी निकाल सकते हो, लेकिन हम थोड़ा दिन मतलब पिछले क्लास में बताए हैं कि जो पारा वाला पोजीशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 1 नंबर और 4 नंबर, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो तुम हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, तीनों जगह से निकल सकता है। लेकिन यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा और जो क्लोरीन आके जुड़ेगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन में। तो हम लोगों को मेजर प्रोजेक्ट जो मुख्य उत्पाद है क्या मिलेगा, तुमको क्या मिल जाता है, पारा पोजीशन पर, ठीक है। इसका क्या नाम है, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, या इसको पी क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं डायरेक्ट। उसी तरह से यहाँ तुम्हारा क्या है, CH3 है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है AlCl3 की उपस्थिति में। अब फिर से अब यहाँ से हाइड्रोजन मत निकाल लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ CH3 में हाइड्रोजन है तो यहाँ से निकाल लिया। हाइड्रोजन तुम्हारा कहाँ से निकलेगा, इसी बेंजीन ग्रुप से। हाँ, तो अब इसका तुम्हारा अब पोजीशन गिनना पड़ेगा। तो 1 नंबर तो इसको मान लो, तो 2, 3, 4। तो किस पोजीशन पर ऐड होगा तो ज़्यादा स्थायी होगा, 4 नंबर पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन तुम्हारा उसी तरह से क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा, ये जगह तुम्हारा खाली हो जाएगा और जो दूसरा क्लोरीन बचेगा वो यहाँ आके जुड़ जाता है, ठीक है। उपस्थिति याद रखना AlCl3 की उपस्थिति में। अब सिर्फ उपस्थिति बदल देंगे, तुम्हारा सारा कहानी बदल जाएगा। देखना कैसे, अभी हम, ठीक है, हेलोजनीकरण कर रहे हैं अल्काइल बेंजीन का। अब यही सेम रिएक्शन यहाँ भी है, देखो, है ना। यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा है तो हमको मिल रहा है एक पारा पोजीशन पर और एक ऑर्थो मेटा पोजीशन पर, और हाइड्रोजन निकल रहा है बेंजीन ग्रुप से, निकल रहा है ना। लेकिन सिर्फ हम उपस्थिति बदल देते हैं, UV लाइट अगर डाल देते हैं, सूर्य प्रकाश, तो पूरा का पूरा कहानी ही बदल जाएगा। अब बेंजीन से नहीं निकलेगा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उससे निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा सेम रिएक्शन होगा, जैसे यहाँ पे इस जगह पे हाइड्रोजन है तुम्हारा 3, है ना, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ है क्लोरीन, है क्लोरीन। अब ये HCl निकल जाएगा, ये जगह क्या होगा, खाली हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारा जगह खाली होगा, इस जगह पे क्लोरीन आके जुड़ जाता है, हमको क्या मिल जाएगा, CH2Cl। बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे बेंजीन ग्रुप पे क्या लगा देंगे,
CH2Cl, क्योंकि अब हाइड्रोजन बेंजीन ग्रुप से नहीं निकल करके इस मिथाइल से निकल रहा है, सिर्फ उपस्थिति बदलने के कारण। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। अब यही CH2Cl है, ठीक है। अब हम फिर से रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ये रिएक्शन सेम उसी टाइप से है जो अभी थोड़ा देर पहले किए थे। हाइड्रोजन निकलता जाएगा और क्लोरीन जुड़ता जाएगा, यानी हाइड्रोजन का संख्या कम होता जाएगा और क्लोरीन का संख्या बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारा एक हाइड्रोजन निकलेगा एक क्लोरीन के साथ, तो क्या हो जाएगा CH, और एक क्लोरीन यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CHCl2 + HCl। ठीक है, अच्छा बच्चा सबका ना यही खराबी रहता है कि उसको बहुत लगने लगता है हम बहुत अच्छा है, फिर गलते सलते उतारने लगती है। देखो यहाँ आगे सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया किसको बोलते हैं? ये दो रिएक्शन है, सैंडमेयर और गेटरमान, दोनों अभिक्रिया लगभग सिमिलर है, सेम है, बस उसको समझना है। देखो क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, HCl के साथ कराने पर CuCl की उपस्थिति में। इसमें एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लोग CuCl लेंगे तो हमको उसी के अनुसार से HCl लेना पड़ेगा। अगर हम लोग CuBr लेंगे तो उसी के अनुसार से हमको Br लेना पड़ेगा, यानी कि हम वहाँ पे CuBr और HCl नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आया? हम अगर CuCl लेंगे तो HCl लेंगे, और CuBr लेंगे तो HBr लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो HCl के साथ अभिक्रिया होगा किसकी उपस्थिति में? CuCl की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ठीक है, तुम इस तरह से अभिक्रिया को दिखा सकते हो, जैसे N2 है, अब यह N2 के बाद क्या है? Cl है, दिखाई दे रहा है? N2 के बाद क्या है? Cl है, और फिर उसके बाद HCl है, यहाँ दिखाई दिया। अब यहाँ जो तुम्हारा HCl है तो ये दोनों आपस में मिल सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ से नाइट्रोजन रिप्लेस हो गया, हट गया, अब ये जगह पूरा का पूरा क्या हो गया? खाली हो गया। अब क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो हो जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे N2Cl, यहाँ H। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ HCl था इसलिए यहाँ HCl बाहर आ गया, तो यहाँ पे HBr है तो HBr बाहर कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो HBr है ये फिर से अभिक्रिया करेगा तो HBr, उसी तरह से यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, अब ये जगह खाली हो जाएगा और यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। यानी कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या कहता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ कराने पर CuBr की उपस्थिति में, या HCl से अभिक्रिया कराने पर CuCl की उपस्थिति में, उसके रिस्पेक्टिव, यानी अगर हम लोग क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है गेटरमान कॉच अभिक्रिया। ठीक है, गेटरमान कॉच अभिक्रिया लगभग उससे मिलता जुलता है, बस यहाँ अंतर क्या है, हम लोग यहाँ ना ही CuCl ले रहे हैं ना ही CuBr ले रहे हैं। HCl से अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारा कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सिर्फ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। उसी प्रकार से अगर हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे HBr से, तो हमको यहाँ CuBr नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? Cu लेना है, मतलब कॉपर चूर्ण बनेगा तुम्हारा, वही HCl के कारण बनेगा क्लोरोबेंजीन और Br के कारण बनेगा ब्रोमोबेंजीन। आज समझ में आया? तो गेटरमान कॉच अभिक्रिया क्या करता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ कराने पर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हमें रिस्पेक्टिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलता है। अगर ब्रोमीन लेंगे यानी HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? हेलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया देखो, सबसे पहला एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो इसमें तुम लोग याद रखना एक चीज़, अभी हेलो एल्कीन का रिएक्शन हम लोग
क्षार के साथ कराते हैं, KOH के साथ, किसकी उपस्थिति में? जल की। मतलब कि हम लोग एक्वस KOH लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? एक्वस KOH लेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। इस बात को हम क्यों पॉइंट आउट करने बोल रहे हैं वो तुमको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो RX, अब R पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस, X पे माइनस, पोटेशियम पे प्लस, OH पे माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा KX दिख रहा है, और ये जो OH है वो R से जुड़ जाएगा। जैसे ही R से जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ROH। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? एल्कोहल का। बात समझ में आया? अब पुट द वैल्यू गेट द, R के जगह हमने पुट कर दिया CS3, सॉरी R के जगह हम पुट कर रहे हैं CS3 CS2, इथाइल पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो CS3 CS2 पुट करेंगे, KOH के साथ अभिक्रिया होगा जलीय माध्यम में, ये तो तुम्हारा KCl बन जाएगा, यहाँ OH आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा CS3 CS2 OH। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जो थोड़ा और स्मार्ट है। यहाँ पे 2 कार्बन का लिए हुए हैं यौगिक, यानी अल्काइल ग्रुप, तो इसका जो प्रोडक्ट है एल्कोहल, तो ये एल्कोहल भी 2 कार्बन का बनेगा। अब 2 कार्बन का एल्कोहल क्या कहलाता है? एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CS3 CS2OH या C2H5OH। सेम रिएक्शन यहाँ है, इसको देख के नहीं घबराना है, जो कंसेप्ट है वही रहेगा। KOH की उपस्थिति में विक्रिया हो रहा है जलीय माध्यम में, तो ये बन जाएगा KCl, और यहाँ खाली जगह पे OH आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हेक्सेनॉल, ठीक है। अब एल्कीन का, अभी देखो, अभी हम तुमको क्यों माइंड करने बोल रहे थे कि अभी हम ऊपर में यही रिएक्शन था, लेकिन वो एक्वस यानी जलीय माध्यम में था, यहाँ पे ये एल्कोहलिक माध्यम में है। कि अगर सेम अभिक्रिया है, सिर्फ हम लोग माध्यम बदल दिए। अगर एल्कोहलिक मीडियम में होता है तो हमको मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्कीन, और उसमें जलीय माध्यम में था, हमको मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्कोहल, ठीक है। अब RX प्लस KOH दोनों अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन इस अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हम उस तरीके से अभिक्रिया नहीं कराएंगे। यहाँ अब इसको समझो क्या है कि सीधा सीधी हम लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कितने कार्बन का अल्काइल लिए हैं? 2 कार्बन का, बनना क्या है? एल्कीन। अब 2 कार्बन का एल्कीन क्या होता है? 2 कार्बन का एल्कीन क्या होता है? इथीन होता है। क्या होता है? इथीन। CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो यहाँ पे तुम्हारा ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? 2 कार्बन का एल्कीन लिए, सॉरी हेलो एल्कीन लिए, तो हमको एल्कीन भी 2 कार्बन का मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा अभिक्रिया हो कैसे रहा है? CS3 CS2 Cl अब प्लस KOH, यही है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। और यहाँ पे तुम्हारा है पोटेशियम और OH, तो एक तो तुम्हारा ये KCl बन के बाहर निकल जाएगा, नहीं, एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा? KCl, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा? H2O बनेगा। ये दोनों बंधन क्या हो जाएगा? खाली हो गया ना, ये दोनों बंधन क्या हो गया? खाली हो गया। अब 2 सिंगल बॉन्ड मिल करके आपस में क्या बनाता है? एक डबल बॉन्ड, तो CS2 डबल बॉन्ड CS2। इसको यहाँ पे एक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन केस इससे ज़्यादा कार्बन रहता है, तब वहाँ पे हम एक नियम लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल। क्या बोलते हैं? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा संख्या में अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वही ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर है CS3 CS2 CHBr, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना हो गया? 3, यानी कि ये क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। 3 है ना, 3 को बांट सकते हो बराबर भाग में। अब ये सिमेट्रिक नहीं है,
अब यहाँ पे लगेगा तुम्हारा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वही अस्थायी होगा। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग फिर से लिख रहे हैं, CH3 है, CH ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते हो, CH एक Br यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हो, हाँ, अब प्लस KOH, ठीक है। उसी तरह से अभिक्रिया होगा तो मान लो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से खाली हो गया, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा बन सकता है इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड कितना हो गया टोटल, 3 ही है ना, यहाँ पे 4 को कैसे ले लिया, गलती रिएक्शन लिखती है, यहाँ है ना 4 को, यहाँ 3 ठो महान सब। चलो हम करा के दिखाते हैं। CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH, यही है। हम भी 3 को लिए क्या, एक और जोड़ लो, CH2, यही है। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 एक ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बोलो। एक यहां से एक बार यहां से यहां खाली हो जाएगा, होगा खाली, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, होगा। टाइम हो गया, हाँ। अब दूसरा क्या, अब दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, निकल सकता है। इसी को मान लो, इसको हम CH2 लिख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन यहाँ से, अब क्या बनेगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH होगा, अच्छा CH2 CH2, यही ना होगा, यहाँ तो CH होगा, हाँ यहाँ CH3 होगा, हाँ यहाँ पे CH होगा। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 चीज़ है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से तुम्हारा 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो ज़्यादा अस्थायी कौन हो जाएगा, नीचे वाला, क्योंकि इससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेटजेफ का नियम। उसके बाद है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक का निर्माण। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है RMgX, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3MgCl, मिथाइल, उसी के अनुसार से मिथाइल मैग्नीशियम, और हैलाइड है तो क्लोरीन है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो हेलो एल्किन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराने पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ ये हो गया हेलो एल्किन RX प्लस Mg, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हमको क्या मिल जाएगा, RMgX, ठीक है। अब R के जगह हम लोग पुट कर देते हैं CH3 CH2 इथाइल, तो CH3 CH2 Cl प्लस Mg दोनों आपस में क्या हो जाएगा,
जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा CH3CH2MgCl, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नाल्ड अभिक्रमक, ठीक है। उसके बाद है, छोड़ दें कल बता देंगे, छोड़ो कल पढ़ना। हाँ ठंडा लगा तुम